नमस्कार, शांति वेलनेस सेंटर से पूनम शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर मेरे चैनल पर। आज बात करते हैं मन और डर के बीच में क्या रिलेशन होता है। सबसे पहले बात करेंगे मन के बारे में। मेरे अकॉर्डिंग मन की 5 स्टेजेस होती हैं। हो सकता है आपकी उससे ज़्यादा हो या कम हो, वो डिपेंड करता है कि आप मन को कैसे समझते हैं। तो चलिए समझते हैं मन की 5 स्टेजेस को। नंबर 1, एक मन होता है जो हमें हमारी हर खुशी का आभास कराता है। हमें ये रियलाइज़ कराता है कि आज हम खुश हैं और सच में उस दिन हम खुश भी होते हैं, क्योंकि हमें हमारे मन ने वो फीलिंग्स, वो भावनाएं महसूस कराई कि क्या होती है खुशी। नंबर 2, एक मन होता है जो हमें हमारे हर दुख का आभास कराता है कि आज हम दुखी हैं, क्योंकि जब हमारा मन ही दुखी होगा तो हम चाहे कुछ भी कर लें, अंदर से खुश नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हमारा मन ही उदास होता है। नंबर 3, एक मन होता है जो हमें हमारे अपनों की खुशियों का आभास कराता है, संकेत देता है कि आज हमारे अपने जैसे वो रिश्ते जो बेहद अजीज़ होते हैं आज खुश हैं, हैप्पी हैं, रिलैक्स्ड हैं। बस उनकी खुशियों को सुनकर ही हम भी खुश हो जाते हैं। नंबर 4, एक मन होता है जो हमें ये भी रियलाइज़ कराता है कि कोई दुखी है जो हमारा अपना है और हम उसके दुख में खुश होते हैं बजाय दुखी होने के, क्योंकि किसी के दुख में कैसे खुश होना है ये फीलिंग्स भी मन के द्वारा ही आती है। तो समझ सकते हैं कि मन के क्या क्या खेल होते हैं। लास्ट नंबर 5, एक मन ये भी होता है जो हमें बड़े बड़े गलत कामों को करने के लिए प्रोत्साहित करता है और ना चाहते हुए भी हम वो काम कर डालते हैं जिसके बारे में हमें पता भी होता है कि ये गलत है, फिर भी हम कोई सेकंड थॉट नहीं सोचते हैं और उस काम को कर देते हैं। बाद में एक गिल्ट वाली फीलिंग्स भी आती है, लेकिन फिर भी मन इतना स्ट्रांग होता है कि वो वापस से हमें गलत कामों को करने के लिए मजबूर करता रहता है, बढ़ावा देता रहता है और हम जानते हुए भी हर वो काम करते रहते हैं जो सही नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि मन इतना पावरफुल होता है कि वो मस्तिष्क को अपने कंट्रोल में कर लेता है और डाइवर्ट कर देता है। तो इसलिए मन की सभी स्टेजेस को समझना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं डर के बारे में। डर अपने आप में इतना प्रबल होता है, इतना प्रभावी होता है, जिसकी व्याख्या करना उतना ही मुश्किल होता है जितना उसको फील करना होता है। और दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसे डर ना लगता हो। यहाँ मैं क्लियर कर दूँ कि मैं फोबिया के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, जो किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ से होता है, जैसे फियर ऑफ लिजर्ड, फियर ऑफ वाटर, फियर ऑफ हाइट्स, फियर ऑफ डार्कनेस, फियर ऑफ क्लाइंबिंग एक्सेट्रा। फोबिया मतलब जैसे कोई भी ऐसी चीज़ जिसके नाम से ही हमें डर लगता है, लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ डर को ही परिभाषित करने की कोशिश कर रही हूँ। डर की बहुत सारी स्टेजेस होती हैं, फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि हम उनको कैसे समझते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, क्योंकि कुछ डर ऐसे होते हैं जो हमारे साथ हमेशा बने रहते हैं, लेकिन हमें उन पर कंट्रोल करना आना चाहिए बस। हर किसी के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब उसे कोई ना कोई डर घेर लेता है। कुछ लोग इस डर पर जीत हासिल कर लेते हैं, तो कुछ लोग इस डर से इतना डर जाते हैं कि अपना जीवन तबाह कर लेते हैं, क्योंकि किन्हीं हालातों पर यह डर इंसान पर हद से ज़्यादा हावी हो जाता है। डर किसी भी व्यक्ति को ख़त्म कर सकता है। कई बार ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं जिसमें हमारा मनोबल टूटता नज़र आता है। ऐसी स्थितियों में हमें अपने मन और विचारों को मजबूत बनाना चाहिए और अपने जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए। चाणक्य जी ने भी कहा है, डर से तब तक ही डरना चाहिए जब तक वो आपके पास ना आ जाए, और जब डर आपके पास आ जाए तो उसे घबरा कर नहीं बल्कि डट कर उसका सामना करना चाहिए। तो इसलिए किसी डर से नहीं, अपने मन से डरो, क्योंकि मन ही ऐसी चीज़ है जिस पर किसी का कंट्रोल नहीं होता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्या आपने कभी सुना है जानवरों को ये बोलते हुए कि वो बोर हो रहे हैं, उनका मन नहीं लग रहा? नहीं ना, क्योंकि मन को इंसानों ने ही इतनी पावर्स दी है कि उसने मस्तिष्क तक पर अपना कंट्रोल किया हुआ है और उससे जो कराना होता है वो बड़ी ही आसानी से करा लेता है।
मन चंचल है ये ज़रूर सुना था, लेकिन मन डर से भी ज़्यादा डरावना है ये नहीं। इंसान सबसे फाइट कर सकता है लेकिन खुद से नहीं, और जिस दिन वो खुद से हार जाता है उस दिन उसके ऊपर उसका मन विजय पा लेता है और धीरे धीरे जीवन जीना मुश्किल कर देता है। डर पर फिर भी कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन मन पर किसी का बस नहीं चलता। मन ही है जो ये बोलता है कि आज मैं बोर हूँ, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, मेरा आज मूड ऑफ है। तो यही खेल है मन के, जो हर दिन हमारे साथ होते रहते हैं। ये तो बात हो गई मन और डर के बीच में क्या रिलेशन होता है उसकी। अब बात करते हैं कैसे इन दोनों को बैलेंस में रख सकते हैं, कैसे मन को कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे डर का सामना कर सकते हैं और उसके साथ जी सकते हैं। अगर मन आपके कंट्रोल में आ गया तो मस्तिष्क पर आपका ही राज होगा, और वो एक ही चीज़ है, मेडिटेशन। इसलिए डेली सिर्फ 10 मिनट मेडिटेशन को अपनी लाइफ का पार्ट बनाएं और देखें कैसे आपका मन आपके कंट्रोल में होता है, कैसे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा किसी भी टाइप के डर से। सिर्फ किसी की गाइडेंस में मेडिटेशन को अपनी डेली लाइफ का रूटीन बनाएं। अंत में सिर्फ इतना ही कहूँगी, अगर सच में किसी से डरना है तो सिर्फ अपने मन से डरो, खुद से डरो, किसी डर से नहीं। और जितना हो कोशिश करो हर डर का सामना करने का। कभी हार मत मानो, क्योंकि जो इंसान कर सकता है वो जानवर नहीं कर सकते हैं। इसलिए जानवर कभी बोर नहीं होते हैं, वो हर परिस्थिति में अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन इंसान नहीं। फिर भी मेरा मानना है कि अगर ये मनुष्य जन्म मिला है तो प्रयास ज़रूर करते रहना चाहिए, कभी ना कभी मंजिल मिल ही जाती है। उम्मीद करती हूँ मन और डर के बीच में मेरी जो समझ है वो कहीं ना कहीं आपके विचारों में भी होगी। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट्स भी ज़रूर करें। आप चाहें तो अपने विचार भी ज़रूर शेयर कर सकते हैं मन और डर के बारे में कमेंट्स करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू। नमस्ते।